क्या आप करियर डिसीजंस लेते टाइम फ्रस्ट्रेट होते हैं? क्या आपका सपना है एक ऐसी जॉब पाने का जो आपके सारे फाइनेंशियल वरीज को सॉल्व करे और आपको फुल सेटिस्फैक्शन दे? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं और आप सही जगह पर हैं। आज मैं आपके साथ कैल न्यूपोर्ट की किताब सो गुड दे कांट इग्नोर यू से कुछ ऐसे इनसाइट्स शेयर करने वाला हूं जो आपके करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेसन 1, पैशन को फॉलो नहीं करो। जब करियर की बात आती है तो हम पैशन के बारे में जरूर सोचते हैं और आजकल पैशन वर्ड सब जगह हमें सुनने को मिलता है। आप सेल्फ हेल्प एक्सपर्ट्स से सुनते हैं जो कहते हैं कि आपको अपने पैशन को फाइंड करना चाहिए और उसको अपनी पूरी जिंदगी बना लेना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पैशन का आइडिया इतना पॉपुलर क्यों है? ये सब स्टीव जॉब्स की एक फेमस स्पीच से शुरू हुआ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। उन्होंने कहा था कि अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो अपने पैशन को फॉलो करो, और ये सही भी लगता है, राइट? लेकिन ऑथर अपनी किताब में एक्सप्लेन करते हैं कि बिना स्किल्स या एक्सपीरियंस के अपने पैशन को फॉलो करना रिस्की हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पैशन बुरा है, पर यह सोचना कि बस पैशन फॉलो करने से सक्सेस गारंटीड मिलेगी और हमें कोई ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा जिसमें मजा नहीं आता, ये सही नहीं है। कई सक्सेसफुल लोग जैसे स्टीव जॉब्स खुद शुरुआत में वो काम नहीं करते थे जो उन्हें पसंद था, बल्कि उन्होंने समय के साथ कुछ नया सीखा और उसमें अच्छा किया। ऑथर कहते हैं कि करियर की स्टार्टिंग में अपना पैशन फाइंड करने से ही सक्सेस मिलेगी, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। वो सजेस्ट करते हैं कि आपको कोई एक वैल्यूएबल स्किल में बहुत अच्छा होने पे फोकस करना चाहिए। रियलिटी ये है कि बहुत कम लोग अपना पैशन फॉलो करके जल्दी से सक्सेसफुल होते हैं। सक्सेस अक्सर स्किल्स को प्रैक्टिस और इम्प्रूव करने से आती है। न्यूपोर्ट के आइडियाज हमें अपने करियर्स के बारे में अलग तरीके से सोचने के लिए इनकरेज करते हैं। लेसन 2, जरूरी नहीं है कि हर सही काम में आपको मजा आए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टीव जॉब्स ने भी बस अपने दिल को या इनर कॉलिंग को फॉलो करने की एडवाइस को नहीं माना था। अगर उन्होंने ये किया होता तो वो एक ज़ेन मास्टर होते इंस्टेड ऑफ टेक जीनियस। जब आप स्टीव की फेमस स्पीच वीडियो देखते हैं तो आप देखते हैं उन्हें अपने काम से कितना प्यार था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो शुरुआत से ही उनका पैशन टेक्नोलॉजी में था। उनका पैशन ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क और स्किल्स डेवलप करने से आया। उन्होंने अपने अर्ली करियर में अलग अलग जॉब्स और इंटरेस्ट्स ट्राई किए जो आपस में कुछ खास कनेक्टेड नहीं थे। हर एक्सपीरियंस ने उन्हें सीखने और ग्रो करने में हेल्प किया, जो बाद में उनके सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट था। इसीलिए आपको फॉलो योर पैशन जैसी एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। अगर आप स्टीव जॉब्स को एडमायर करते हैं तो उनकी पूरी जिंदगी देखिए कैसे हार्ड वर्क, फेलियर्स और कंटिन्यूअस लर्निंग ने उनकी अमेजिंग करियर बनाई। जॉब्स ने कई सेटबैक्स फेस किए, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू किया, अपने स्किल्स इंप्रूव किए और वैल्यूएबल एक्सपीरियंस गेन किया। उनकी स्टोरी ये दिखाती है कि रियल सक्सेस हार्ड वर्क और परसिस्टेंस से आती है, सिर्फ पैशन से नहीं। स्टीव की जर्नी हमें फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के बारे में भी सिखाती है। उन्होंने अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करी, न्यू अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब किया जो उनके स्किल्स और नॉलेज के साथ मैच करती थी। इस अप्रोच ने उन्हें इनक्रेडिबल प्रोडक्ट्स क्रिएट करने और इंडस्ट्रीज को चेंज करने में हेल्प किया। यह एक अच्छा रिमाइंडर है कि सक्सेस यूजुअली नए एक्सपीरियंसेस को ओपन माइंडेडली एक्सेप्ट करने और डायरेक्शन चेंज करने से आती है, सिर्फ पैशन को फॉलो करने से नहीं। लेसन 3, पैशन फॉलो करने के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे जो लोग अपने पैशन का पीछा करते हैं, उनका माइंडसेट होता है कि एक मैजिकल जॉब उनका वेट कर रही है और उन्हें बस उसे फाइंड करना है। यह माइंडसेट फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। पैशन माइंडसेट वाले लोग अपनी जॉब्स फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं। वो ऐसे जॉब फाइंड करते हैं जिसमें उन्हें मजा आए और जो उनकी इनर कॉलिंग को अपील करे। अब आप पूछोगे कि अपनी पसंद की जॉब फाइंड करने में क्या गलत है? जॉब फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम्स तब स्टार्ट होती हैं जब आप उसे नहीं ढूंढ पाते। ऐसा होने पर सेल्फ डाउट आता है, आप अपने कैपेबिलिटीज पर डाउट करने लगते हैं। जॉब डिसैटिस्फैक्शन भी होती है। इमेजिन करो कि आपने टीचर, मार्केटिंग असिस्टेंट और कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की जॉब्स ट्राई की हैं। अब आप ग्राफिक डिजाइनर की जॉब कर रहे हैं। हर जॉब शुरू में इंटरेस्टिंग लगती थी, लेकिन किसी भी जॉब ने एग्जैक्टली राइट फील नहीं दिया। आप सोचने लगते हैं शायद वेब डेवलपर या डिजिटल मार्केटिंग का जॉब आपका ड्रीम जॉब हो सकता है। ये अनसर्टेनिटी आपको परफेक्ट जॉब ढूंढने में ज्यादा टाइम स्पेंड करवा सकती है। ये सिचुएशन अक्सर होती है। हर जॉब में कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा, पूरी तरह से तो वैसे भी कुछ परफेक्ट नहीं होता। लेसन 4, वो करो जिसमें आपकी स्किल है। ऑथर कहते हैं अगर आप अपने काम को ट्रूली एंजॉय करना चाहते हैं तो पैशन को फॉलो करने का आइडिया छोड़ देना चाहिए और उसके बजाय क्राफ्ट्समैन माइंडसेट को एम्ब्रेस करना चाहिए। ये थोड़ा सुनने में अजीब लग सकता है। एडवाइस ये होती है कि आपको एक ऐसे जॉब ढूंढनी चाहिए जिसको लेकर आप पैशनेट हो,
जो हर दिन आपको एक्साइट करे। लेकिन ऑथर एक अलग अप्रोच सजेस्ट करते हैं, सिर्फ एक ऐसे जॉब ढूंढने के बजाय जो आपको लगता है आप लव करेंगे। ऑथर आर्ग्यू करते हैं कि स्मार्टर ये होगा कि आप अपनी स्किल्स बिल्ड करने पे फोकस करें। तो ये क्राफ्ट्समैन माइंडसेट क्या है? ये एफर्ट लगाने के बारे में है ताकि आप किसी वैल्यूएबल स्किल में बहुत अच्छा हो सकें। सोचो कैसे एक कारपेंटर अपने वुडवर्किंग स्किल्स को परफेक्ट करता है, कैसे एक शेफ अपने रेसिपीज को मास्टर करता है। जब आप स्पेशल स्किल्स डेवलप करते हैं तो आप सिर्फ जॉब टाइटल के पीछे नहीं भागते, आप लॉन्ग टर्म सक्सेस और सेटिस्फैक्शन के लिए फाउंडेशन बिल्ड करते हैं। सिर्फ पैशन पर रिलाई करने के बजाय बेस्ट है कि आप अपने आप में इन्वेस्ट करें। एक बार आप कोई चीज में एक्सपर्ट बन जाते हो तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होती, या कह सकते हैं कि काफी इजी हो जाता है सक्सेसफुल होना। तो अगले बार जब आप किसी को फॉलो योर पैशन कहते हुए सुनो तो उसे ये बुक पढ़ने को बोलना। लेसन 5, क्राफ्ट्समैन वाला माइंडसेट डेवलप करो, टेंशन नहीं लो। मैं समझाता हूं इसका मतलब। क्राफ्ट्समैन माइंडसेट का मतलब है अपने वर्क को डेवलप करना, सीखना और इम्प्रूव करना। ये माइंडसेट फोकस करता है स्किल्स और एक्सपीरियंस पे, जो करियर की सक्सेस के लिए जरूरी है। ये माइंडसेट वो चीज है जो पैशन को प्रैक्टिकल बनाती है। जब आप एक क्राफ्ट्समैन माइंडसेट अडॉप्ट करते हैं तो आप अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स को एनहांस करते हैं और नए स्किल्स एक्वायर करते हैं जो आपके करियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। यहाँ पर पैशन का आइडिया नहीं होता, आपको बस प्रैक्टिकल और एक्शनेबल स्किल्स पर फोकस करना होता है जो आपको आगे बढ़ा सकती हैं। ये माइंडसेट आपको एक एक्सपर्ट बनाने में मदद करता है जो कि आपके इंडस्ट्री में हाई डिमांड में होता है। आपको अपने काम को मास्टर करने पे ध्यान देना होता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सक्सेस पे फोकस करना होता है। यह माइंडसेट आपको यह समझाता है कि रियल वैल्यू अपनी स्किल्स को डेवलप करने और कंटिन्यूअसली इंप्रूव करने से आती है। लेसन 6, पैशन टाइम के साथ इवॉल्व होता है। जब आप न्यू फील्ड्स को एक्सप्लोर करते हैं और नए स्किल्स सीखते हैं तब आप अपनी ट्रू इंटरेस्ट्स को डिस्कवर कर सकते हैं। ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है लेकिन ये जरूरी है। जो लोग पैशन को फॉलो करते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि ये एक जर्नी है। इनिशियल एक्साइटमेंट के बाद आपको अपनी स्किल्स और एबिलिटीज को बिल्ड करने पर फोकस करना होगा। सक्सेस का एक बड़ा पार्ट ये है कि आप अपनी फील्ड में मास्टरी डेवलप करें। यह मास्टरी आपको वो सेटिस्फैक्शन और रिकॉग्निशन दिलाएगी जो आप सीख रहे हैं। तो अपनी करियर जर्नी को एक मैराथन समझें, एक स्प्रिंट नहीं। हर एक्सपीरियंस और स्टेप आपको अपने रियल पैशन और पर्पस को फाइंड करने में हेल्प करेगा। इसलिए जब आप अपनी करियर पाथ पे चल रहे होते हैं तो पेशेंस और परसिविरेंस जरूरी है। कंक्लूजन, ये बुक फॉलो योर पैशन वाली एडवाइस को चैलेंज करती है। ये सजेस्ट करती है कि पैशन को फॉलो करने से अच्छा आप अपनी स्किल्स को डेवलप करने और एक्सपर्टीज बिल्ड करने पे फोकस करो। क्राफ्ट्समैन माइंडसेट अपने काम को इंप्रूव करने और प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करने पे कंसंट्रेट करता है। ये अप्रोच आपको लॉन्ग टर्म करियर सेटिस्फैक्शन और सक्सेस के लिए प्रिपेयर करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके दोस्तों के साथ शेयर करें जो करियर में डायरेक्शन फाइंड करने की स्ट्रगल कर रहे हैं। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट्स में बताएं कि आपके लिए सबसे वैल्यूएबल इंसाइट क्या था। और अगर आप और भी ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस चाहते हैं तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।